दूज का त्योहार। भाई बहन का प्यार, खुशियों से भरा संसार। भाई अपने परिवार संग दिवाली का त्योहार तो सभी ने मना लिया। अब बारी आई है भाई दूज की। ये त्योहार दर्शाता है भाई बहन के अटूट रिश्ते को, और ऐसा ही त्योहार मना रही हैं गौरी शेलगांवकर। आपको बता दें कि आप गौरी को देख चुके हैं सन्नियों के शो बिंदनी में। इसके अलावा वो दंगल टीवी के सीरियल आराधना में भी आ चुकी है, और आज वो अपने भाई अमय संग मना रही हैं भाई दूज का ये त्योहार बड़ी ही धूमधाम से। तो आइए सास बहू और बेटियां भी इनके इस जश्न में होता है शामिल, और देखते हैं कि कैसे गौरी अपने भाई अमय संग भाई दूज का ये त्योहार मनाती है। त्योहारों का समा और ढेर सारी फेस्टिविटीज़, चाहे फैमिली की गेट टुगेदर की बात की जाए या फिर एक दूसरे के साथ प्यार बांटने की बात की जाए, तो ये वक्त वही चल रहा है जहाँ हम सभी त्यौहार मना रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं। गौरी हमारे साथ हैं और दिवाली, न्यू ईयर, भाई दूज, ढेर सारे फेस्टिविटीज़ ऐसे ही बैक टू बैक। और आज हम भाई दूज मना रहे हैं, भाऊ बीज मना रहे हैं। गौरी महाराष्ट्र से है, नागपुर से है। तो किस तरह से आपके यहाँ पर मनाया जाता है ये भाऊ बीज का त्यौहार? तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे इस बात की कि ये जो अभी मौसम है पूरा त्यौहार वाला, वो मेरा फेवरेट है, और उसमें आप सब आए हैं मेरे साथ वो सेलिब्रेट करने के लिए, उसे मनाने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ। और भाई दूज की बात करूँ तो जैसे कि मैं आई एम फ्रॉम अ मराठी फैमिली, तो हमारे यहाँ भाऊ बीज बोलते हैं। और मैंने बचपन से ही भाई दूज हो और वो दिवाली के आसपास रहता है, तो इट हैज़ बीन अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी, वेरी स्पेशल फेस्टिविटी फॉर मी, जो कि मैंने बहुत मेमोरीज़ बनाई हैं, बहुत सारी यादें हैं मेरे पास बोलने के लिए, क्योंकि मैंने अपने सारे भाई बहनों के साथ में, हमारे बहुत सारे कज़िन्स हैं, तो हम सब लोग ना एक ही छत के नीचे इकट्ठा होके बहुत सारे नमकीन खाते थे, फराड़ रहता है महाराष्ट्रियंस में, वो खाते थे, और भाई दूज मनाते थे साथ में। और क्योंकि दिवाली का समय तो पटाखे भी फोड़ते थे, तो और ज़्यादा वो इन्जॉयमेंट वाला हो जाता था। इट वॉज़ वेरी फन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड आज भाई दूज के मौके पर मेरे भाई भी हैं मेरे साथ में। ऑल कि आज भाई दूज तो है ही, साथ ही मेरे भाई का जन्मदिन है। सो इट्स इवन मोर स्पेशल फॉर अस, क्योंकि उसका बर्थडे है और भाई दूज है, साथ में हम लोग उससे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी तक के तो उसने भी ऑफिस में बर्थडे सेलिब्रेट किया, मैं भी सेट पर थी, पर अभी हम शांति से घर पे भाई दूज भी मनाएंगे, उसका जन्मदिन भी सेलिब्रेट करेंगे आप सबके साथ में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद इट। बिल्कुल बदन, आप बताइए कितना स्पेशल फील कराती है गौरी आपको? अब तो स्टार हैं, तो कोई स्टार वाली टैंट्रम्स आ गए आप? बिल्कुल नहीं, स्टार वाले टैंट्रम्स तो नहीं है, बट ये जो टैंट्रम्स अभी देती है और जो बचपन में देती थी वो अभी बहुत कम है। बचपन में बहुत ज़्यादा थे इसके, बचपन से जो मैं देखता आ रहा हूँ, तो अभी काफ़ी एक मुझे प्राउड फील होता है कि मेरी बहन अभी नेशनल टेलीविज़न पे आ रही है, तो बहुत मुझे प्राउड फील होता है। बट टैंट्रम्स उसके अभी कम हो गए, पहले बहुत ज़्यादा थे। बचपन में मैं थी थोड़ी, मतलब घर में मैं सबसे छोटी हूँ, तो मैं थोड़ी थी वैसी, बट नाउ आई हैव मेलोड डाउन यहाँ पे आके। और बट तब भी वो अंदर का बचपना तो है ही, जिंदा है। तो भाई अपने भैया के लिए आज गौरी सजा रही हैं पूजा की थाली। वो उनकी आरती उतारेंगी और भी ज्यादा कर लेंगी अपने भाई बहन के इस रिश्ते को मजबूत। तो अब हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं भाई दूज के लिए। थोड़ी तैयारी तो मैंने कर रखी थी, पर अभी मुझे ये क्यूट सा छोटा सा थाल सजाना है मेरे भाई के लिए, जिससे मैं उसका टीका करूँगी, आरती करूँगी, और फिर हम एक दूसरे की ब्लेसिंग्स लेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको कि कैसे ये किया जाता है। सो ये है हमारी प्यारी सी थाली। इसमें थोड़े से फूल मैंने अभी डाले हैं, और कुछ फूल मैं और डाल के इसे सजाऊंगी ताकि ये खूबसूरत लगे। और यहाँ पे कुमकुम है, ये चावल है, सूखा चावल, जिससे हम टीका करेंगे। फिर ये दिए के लिए बात है, दिया जलाएंगे, और लास्ट में हमारा फेवरेट, हम मिठाई खाएंगे,
दोनों एक दूसरे को खिलाएंगे। इम्पॉर्टेंट है, इससे हम औक्षवण करते हैं जो कि नज़र उतारने का एक तरीका है और इसे छुआड़ा बोलते हैं। तो इसके साथ हम औक्षवण करेंगे और उसी के साथ में हमारे भाई दूज का जितना भी रिचुअल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पूजा की थाल सजाने से। सो ये सबसे पहले मैं फूलों से इसे प्यार से ऐसे रख दूँगी। अब एक फ़ाइनल स्टेप है हमारा ये जो छुआड़ा है या खारिक बोलते हैं इसको मराठी में, इसके साथ में हम एक अंगूठी रखेंगे और दोनों के साथ में फिर हम औक्षवण करेंगे, नज़र उतारेंगे। और अब हम हमारे भाई दूज का रिचुअल पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो आ जाइए हमारे साथ। मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पर आ रहे हैं जो है रंगोली बनाना और सजावट करना। तो मैं पहले से ही एवर सिंस आई रिमेंबर मुझे हमेशा से बहुत एक्साइटमेंट रहा है रंगोली बनाने के लिए। फूलों की रंगोली मुझे ज़्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ जो नॉर्मल रंगोली हम बनाते हैं, उसके बजाय मुझे फूलों वाली रंगोली जिसको हम दिए से सजा सकते हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और हमेशा से ही मैं और मेरी मम्मा साथ में मिलकर दिवाली पर हम लोग बैठते थे, सुबह से बैठते थे शाम तक के हमारी पूरी बड़ी सी रंगोली पूरी होती थी। पर क्योंकि आज मैं ही हूँ तो मैं एक छोटी सी क्यूट सी फूलों की रंगोली बनाऊँगी जिसे मैं दिए के साथ सजाऊँगी। तो मेरी सारी जो यादें हैं पहली मेरे होम टाउन की यादें, जब मैं दिवाली पर भाऊ बीज पर बहुत ही एक्साइटेडली बनाती थी रंगोली और फिर सबको बताती थी कि ये मैंने बनाया है। तो मुझे काफ़ी प्राउड फील होता था और आज भी मुझे बहुत प्राउड फील होने वाला है कि मुझे पता है मैं बहुत सुंदर रंगोली बनाऊंगी। तो आइए आप सब हमारे साथ में और देखते हैं हम कैसे फूलों की सजावट करते हैं। तो पूजा की थाली सजाकर, फूलों वाली रंगोली बनाकर, दिए जलाकर गौरी ने पूरी तैयारी कर ली है भाई दूज का ये त्योहार मनाने की। तो चलिए देखते हैं कैसे गौरी और अमय मनाते हैं ये त्योहार। तो हमारी थाली सजाने के बाद, रंगोली बनाने के बाद, दिए लगाने के बाद फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं हमारा भाई दूज मनाने के लिए, भाई दूज की आरती करने के लिए और एक दूसरे को आशीर्वाद देने के लिए। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हम बचपन में मनाते थे। अभी ऑब्वियसली हम अपने अपने लाइफ में बिजी है बट फिर भी टाइम निकाल रहे हैं इस बारे में, इसके लिए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, तो हम दोनों ही बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है। तो लेट्स गो।
तो भाई पूजा तो हो गई, अब बारी गिफ्ट्स की। वैसे ये खास दिन इसलिए भी है क्योंकि अमय यानी कि गौरी के भाई का आज जन्मदिन भी है, इसीलिए गौरी अपने भाई से गिफ्ट तो लेंगी ही, लेकिन उन्हें भी गिफ्ट देंगी, वो भी बर्थडे का। साथ ही साथ इस भाई बहन की जोड़ी ने बताई अपने रिश्ते की खट्टी मीठी कहानी। कुछ ऐसा ही होता है ना भाई बहन का ये रिश्ता। अभी भाई दूज है और मैंने पहले भी बताया था मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ गिफ्ट्स के लिए, और क्योंकि आप तो मेरे बड़े भाई हो तो यू आर सपोज टू गेट सम रियली नाइस गिफ्ट फॉर मी। मुझे बताओ क्या लाए हो मेरे लिए? अब गेस करो क्या लाया हूँ मैं। बचपन से इतने सारे गिफ्ट देता आया हूँ आपको। जो आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ है वो। चॉकलेट्स? ड्राई फ्रूट्स? ड्राई फ्रूट्स थोड़ी पसंद, चॉकलेट्स ही पसंद है मुझे। फिर जिस पे आपने एक बार बचपन में एक यूट्यूब चैनल भी बनाया। क्या था वो? एक DIY का गिफ्ट है आपके लिए। तो this is for you. ओ Happy ओके, थैंक यू सो मच, वेरी एक्साइटेड। तो अगेन बचपन की वो एक्साइटमेंट वापस आ गई जो तोहफ़ों को लेकर होती थी कि क्या तोहफ़ा मिलने वाला है, क्या गिफ्ट मिलने वाला है। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज बर्थडे उनका है पर गिफ्ट उन्होंने लाया है मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच। मेरा गिफ्ट? अरे तो बड़े भाई हो ना आप तो, But है ना? भाई छोटी दूज में बहन, आपको भी देना पड़ेगा। छोटी बहन थोड़ी गिफ्ट देती है यार, दिस इज़ नॉट डन। बचपन से नहीं देते आए बट अब तो देना पड़ेगा, नहीं तो ये मैं वापस ले लूँगा। नहीं, ऐसे कैसे ऐसे नहीं। अच्छा ठीक है, चलो इतना बोल रहे हो तो ठीक है, दे देती हूँ मैं कुछ अच्छा सा। तो ये है आपके लिए Thank एंड आई एम श्योर विच यू लव, क्योंकि ऐसे जो भी ईटेबल्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं वो हम लोग के फेवरेट है, क्योंकि हम हर तरीके से हम लोग फूडीज़ हैं एंड दैट्स वाई वी चेरिश दैट। और तोहफे भी एक्सचेंज हो गए, सब कुछ हो गया, हमारा भाई दूज हो गया एंड बर्थडे सेलिब्रेशन भी काइंड ऑफ हो गया इसमें ही। भी होते थे इसमें। और ये जो जितने भी हमारे त्योहार रहते थे वो हमें नहीं समझ में आते थे, बट जैसे जैसे बड़े होते गए एक दूसरे की अहमियत पता चलती गई, वैसे वैसे काफ़ी एक चेंज आता गया है। तो अभी जो बचपन में था और जो अभी है उसमें काफ़ी फ़र्क है। मैं भी ये बोल सकती हूँ क्योंकि एक तो जब मैं बचपन में थी तो मैं मेरे सभी जितने भी कज़िन्स भी चाहे हो सबसे मैं लड़ाई झगड़ा करती थी, इनसे भी कर चुकी हूँ। आई एम श्योर मैंने कुछ ना कुछ किया है क्योंकि मैं थी वैसी, मैं सबसे छोटी थी ना, तो आई वॉज द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड। तो मैं बोल देती थी जो भी मुझे मेरे मुँह में बिना सोचे समझे बोल देती थी। पर ये लोग क्योंकि मेरे सब बड़े भाई बहन हैं तो वो हमेशा मुझे समझते थे, समझ के लेते थे और सब ने मुझे बहुत प्यार से रखा है और अभी भी रखते हैं। बट अभी आई थिंक चेंज ये आ गया है कि उस टाइम जब हम भाई दूज मनाते थे या कोई भी हम सेलिब्रेट करते थे हमारे घर पे होता था, हमारे सारे परिवार के लोग होते, सारे परिवारजन होते थे। पर अभी सिर्फ हम दोनों हैं तो इट्स लाइक फॉर मी ये ही इज़ माई होम अवे फ्रॉम माई होम। हम दोनों के लिए वो चीज़ है क्योंकि एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि चलो मैं मिस कर रही हूँ कि यार मेरा भाई नहीं है भाई दूज पे या रक्षाबंधन पे, वो होता है यहाँ पे, तो मैं कम से कम उसके साथ में त्यौहार मना सकती हूँ। ऑफकोर्स हम दोनों ही हमारे बाकी जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं, कज़न्स हैं, सबको मिस करते हैं, बट कम से कम दोनों का साथ होता है तो अच्छे से सेलिब्रेट हो जाता है। बहुत सेलिब्रेट किया है हमेशा चंद्रमा का वेट करते थे कि पहले चंद्रमा की है ना आरती करेंगे, हम चंदा मामा आएंगे उनकी आरती करेंगे, उनका वो करेंगे, उसके बाद अपने भाई की आरती करेंगे बिकॉज़ वैसा रहता है। तो वी यूज़ टू वेट कि कब आएगा, तब तक कि हम टाइम पास करते थे, कुछ खाएंगे, फरार रहता है दिवाली का, एक दूसरे के साथ फरार एक्सचेंज करते थे, खाते थे, फिर मस्त आराम से आरती करते थे, गिफ्ट्स लेते थे। इट वॉज ऑल वेरी फन। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरा भाई है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। तो हमारी यादें तो हमने बता दी, अब हमारी मम्मा आ गई हैं और हमसे ज़्यादा आई थिंक वो बता पाएंगी, तो लेट्स कॉल हर। मम्मा आ जाओ। वैसे आज गौरी ने मिलवाया अपनी मम्मी से, जो इन दोनों नटखट गौरी अमय के बारे में कुछ और बातें बता रही हैं।
सही बात है, भाई बहन का रिश्ता सबसे अनोखा होता है और उसमें ये छोटी है ना, तो इसलिए ये पैम्पर्ड रही है। और ऐसा था कि छोटी छोटी बातों पे रूठ जाती थी वो अपने बड़े भाई बहन से। मुझे याद है एक बार कहीं पे सब लोग को ग्रुप में जाना था, तो बातों बातों में उन्होंने तय कर लिया कि हम लोग ये इस कलर की ड्रेस पहनेंगे, और ये उस समय वहाँ पे थी नहीं, तो इसको नहीं पता था। दूसरे दिन जब ये पहुँची तो इसने देखा कि मैं ऑड वन आउट हूँ, सबने एक कलर की ड्रेस पहनी। अब वो जो ब्लास्ट हुई तो फिर सब लोग उसको मनाने में लग गए। फिर मुझे बोले अरे आप कुछ करो, आप इसको बोलो। मैंने कहा नहीं, वो सबसे छोटी है, अब तुम लोगों का काम है उसको मनाओ और जैसे भी मनाओ वैसा है उसका। तो सबसे छोटी रही ना, तो लाडली रही है सबकी। मिलजुल के रहे लड़ना झगड़ने में तो मज़ा आती है, वो तो भाई बहन के रिश्ते का एक स्पेशल बॉन्ड जो है, उसमें खट्टी मीठी दोनों चीज़ें होती हैं। पर वो एक प्यार जो एक दूसरे के लिए सपोर्ट है, और हम लोगों को भी ये रहता है कि हाँ ये अकेली नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा नहीं रह पाती इसके साथ, तो बीच बीच में मैं यहाँ नहीं रहती हूँ ना, तो भाई है तो इसलिए फिर मुझे भी टेंशन नहीं होता कि ये लोग हैं एक दूसरे के लिए। सास बहू और बेटियां के सभी दर्शकों को दिवाली की, भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और साथ में भाई दूज मनाएं, दिवाली मनाएं, और अब भाई दूज पे स्पेशली अपने भाई को बहुत तंग करें, उससे बहुत सारे तोहफे मांगे और साथ में खुद भी उन्हें तोहफे दें, तो बहुत मज़ा आएगा उसमें। और अपनी बहनों से तोहफा लेना ना भूलें। और बहुत सारी मिठाई खाना मत भूलें। सारे भाई बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सब भाई बहनों के बीच में बहुत सारा प्यार बना रहे। भाई भाई बहन में लड़ाई कितनी भी हो, लेकिन इनका रिश्ता काफी मजबूत होता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार जो करते हैं, और ये प्यार इन दोनों में साफ देखने को जाहिर है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है फिर से लाइक करें, कमेंट देखें, अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।